माँ, बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, नीता, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। अभी तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती हो। नीता बोली, बनाने वाली तो मैं आज सूजी का हलवा थी, लेकिन सूजी आई नहीं, मैंने कल ऑर्डर करी थी। कोई बात नहीं, कल बना लूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है और खाना खाते खाते नीता किचन से चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए नीता कहती है, आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम आलू की टिकिया बनाएंगे। उसकी सासू माँ भी ये सुनकर खुश होती है। रमन बीच में बोल पड़ता है, यह अच्छा है, दोनों बहुत मजे करते हो, अपनी पसंद की चीजें जो बनाकर खाते हो। तभी डोरबेल बजती है। नीता फिर से खाने की टेबल से उठकर दरवाजा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय सूजी लेकर आया होता। पार्सल लेकर नीता फिर से डाइनिंग टेबल पर आकर खाने बैठती है। तब माँ बेटे से कहती है, तू दरवाजा खोल देता, बेचारी को खाते खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रहा है। रमन खाना खाकर ऑफिस की तैयारी करने के नहीं अपने रूम में चला जाता। कुछ ही सेकंडों बाद वो सुनीता को आवाज लगाता है, नीता, मेरी घड़ी कहाँ है, मिल नहीं रही है। नीता खाना खाते खाते ही उससे बताती है, अलमारी के ड्रॉयर में रखो। रमन कहता है, नहीं मिल रही है। नीता फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसकी तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती है और पहले खाना खाने के लिए कहती है। सासू माँ कहती है, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम में रमन की आवाज आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहुएं एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रमन अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और उस फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया। रमन बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज अपने ठिकाने पर नहीं मिलती है। इन औरतों को भी कोई काम नहीं है, इसलिए हर चीज इधर की उधर करते रहते हैं। नीता अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रमन से पूछती है कि क्या कर रही हो। रमन कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने तुम्हें परसों दी थी। नीता तुरंत वह फाइल निकालकर रमन के हाथ में थमा देती है और उसमें कहती है कि एक बार मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैला के रख दिया है। रमन उल्टा नीता को ही डांट देता। अब कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया तो तुम्हें और काम भी क्या है, यही काम पूरा दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलकर रमन ऑफिस के लिए निकल जाता है। पति पत्नी की बात माँ भी सुन रही होती है, जिसका रमन को पता नहीं होता है। अब माँ और नीता रमन को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब रमन नींद से जागता है तो नीता को चाय के लिए चिल्ला कर कह रहा होता है। पास ही सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, नीता नहीं है, मैं अपनी माँ के घर गई है, कोई जरूरी काम था। रमन फोन निकालकर नीता को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फोन मत कर, माँ के घर ही गई, आ जाएगी 2-3 दिन में। रमन फोन रख देता और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ दो, कब बनाना, मैं भी पीऊंगी। बेमन से रमन किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब मैं तो फिर से खड़े होते हुए कहती है, अरे बेटा रुको। रमन को लगता है कि माँ उसे रोककर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। रमन चाय बनाकर लाता है। माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन नीता जो चाय बनाती है उसमें तुलसी की कुछ पत्तियां डाल देती है, उसका स्वाद ही अलग होता है। बेटा कोई नहीं, अगली बार जब तू चाय बनाएगा तो ध्यान रखना। नीता माँ की तरफ देखता तो रह जाती है। थोड़ी देर बाद रमन माँ से कहता है, माँ आज खाने में मटर पनीर। माँ फिर से रमन की बात काटते हुए माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मुझे मटर पनीर बनाकर खिलाएगा, अच्छा है, अच्छा है, काफी दिनों से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही है। रमन कहता, अरे माँ, मैं तुम्हें मटर पनीर बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, मैं इतने घंटों किचन में नहीं खड़ी रह सकती। रमन अपना फोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता बेटा, मुझे गैस हो जाती है और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो तो अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रमन न चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना बना के तैयार हो जाता है। रमन 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रमन ने दाल रोटी बनाई है।
माँ रमन से कहती है, अरे बेटा तू तो मटर पनीर बनाने वाला था। रमन कहता, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, नीता होती तो मुझे आज मटर पनीर बनाकर ही खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन मटर पनीर खाती हूँ, आज भी दाल रोटी खा लूंगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। रमन ने पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उससे कहती है, अरे बेटा दाल में नमक थोड़ा कम है, जाकर जरा नमक ले आ। रमन खाते खाते उठता और किचन में जाकर नमक लेकर माँ को देता है, फिर अपना खाना खाने लगता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और रमन से कहती है, अरे बेटा खाने गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। रमन फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लेकर माँ को देता है। इन सबसे रमन के मुंह पर परेशानी साफ देखी जा सकती है। रमन को महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह नीता के साथ करता है उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि नीता के मुंह पर कभी उसने सिकन नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकना। खाना खाने हो जाने पर माँ रमन को थालियां धोने के लिए कहती है। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती है। तब रमन को चादर उड़ाने के लिए कहती है। उसके बाद जब रमन रूम में जा रहा होता तब उसे रोककर ऐसी कम करने के लिए कहती है। इन सब कामों से आप परेशान हो जाते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सवेरे सवेरे रमन खाना बनाने के लिए सब्जी काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह नीता के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी वे ख्याल से उसकी उंगली कट गई, उसे खून बहने लगा और वे बेसिन से अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता। तभी निशा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि नीता भी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था जिससे वह रमन से छुपकर उसी घर में रह रही थी। रमन नीता को देखकर काफी खुश हो जाता है। नीता से कहता है, घर का काम हम दोनों मिलकर क्या करेंगे। नीता पूछती है, ऐसा क्यों? रमन कहता है कि मैं घर का काम सीख जाऊंगा और घर आकर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों को ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।